हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद आरके में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था का ये पार्ट नंबर 5 है। ये पार्ट नंबर 5 है जो कि 500 वन लाइनर प्रश्न में से होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन आज से हम लोग कवर करेंगे। कितने 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाती है। दोस्तों, तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 है दोस्तों, अगर आप इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संविधान यानी भारत की राज्य व्यवस्था का सभी वहाँ पर वीडियो उपलब्ध है, जो कि प्लेलिस्ट द्वारा हम लिंक को दे दिए हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आप भारत की संविधान सभी देख सकते हैं दोस्तों। और आई बटन पर जा करके वहाँ पर अन्य सब्जेक्ट को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 201। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब है, तो क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है तो समवर्ती सूची में किस में शामिल है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यह समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची से में सूचीबद्ध है? तो यह राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो यह कौन कौन थे? देखते हैं, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन कौन है? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो यह पंचायत राज से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय संशोधन दोस्तों नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो यह 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो यह नगर पालिका परिषद। अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस को सम्मिलित किया गया है? तो यह भाग 9 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जो फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान संशोधन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया? तो यह बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्ताव किया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो यह जिला परिषदें। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो यह सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया? तो यह सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया था, उसके बाद मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो यह पंचायती राज।
अगला क्वेश्चन है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह महापौर होते हैं। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो यह राष्ट्रपति को रिपोर्ट करनी होती है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो यह 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो यह 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? तो यह लोकतंत्रीय सरकार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो यह सेंट पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो यह सीनेट की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो यह कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। इसका आंसर है फिर से एक बार दोस्तों सुन लीजिए कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो यह सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य है। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार किसकी एजेंसी है? तो यह राज्य की एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो यह सीमित किस प्रकार किया जाता है? विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में आतंकी शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह रॉबेस्पियर ने। अगला क्वेश्चन है लोकपाल का विचार लिया गया है। तो यह स्कैंडिनेवियाई देशों ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो यह आलोचना के अधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा का आधार दिया गया था? तो यह तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों की सहमति का अर्थ है? तो यह अधिकांश लोगों की सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो यह जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो यह रिचर्ड निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यह प्लेटो को। अगला क्वेश्चन है एक तंत्र का अर्थ है। एक तंत्र का क्या अर्थ है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह मैकियावेली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 246 नंबर का क्वेश्चन है मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? तो यह रूसो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो यह प्लेटो ने कहा था। दोस्तों सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसे आप ध्यान से पढ़िए और समझते हुए चलिए दोस्तों। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह इंग्लैंड की। अगला क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह साम्यवाद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो आपको पता होगा दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो राजा द्वारा शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था? तो यह रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में स्वेच्छाधारी शासन संभव है? तो यह एकदलीय। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं आपको पता होगा दोस्तों, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो यह व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो यह ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ था? तो यह 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? फिर से दोस्तों एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो यह धारा 377 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है? तो यह अल्पसंख्यक का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? तो यह असम। अगला क्वेश्चन है, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो यह राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262 नंबर का, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? लियोनिड ब्रेजनेव। कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो यह प्राचीन यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह पर्यावरण और वन के अंतर्गत आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण और वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो यह स्विट्जरलैंड और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? तो यह सहज समृद्धि होता है। क्या होता है? सहज समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विषय में फासीवाद क्या है? यह राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो यह इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? तो यह संवैधानिक राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? तो यह मध्य पूर्व जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की
7वीं अनुसूची में दी गई किस अनुसूची में सूचीबद्ध है? तो यह केंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह 1993 में। कब हुई? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 276 नंबर का, किस देश का अलिखित संविधान है? तो यह अलिखित संविधान है यूके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो यह 296 थे। कितने थे? 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। दोस्तों सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बन रहे हैं हमारे वीडियो के अंत तक, और हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो अगर आपको इसी प्रकार का और वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट की वहाँ पर लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं सभी को देख सकते हैं। दोस्तों 279 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखक परीक्षक पद का सुझाव दिया गया? तो 1919 का अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वातंत्र्यवाद किसका भूतक है? तो यह सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। किसके? सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो यह क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यह राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है? तो यह पृथकता का खतरा। किसका? पृथकता का खतरा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह समाजवादी राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो यह कनाडा से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो है ब्रिटेन की। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, 288 नंबर के क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो यह ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इसका आंसर है मूल अधिकारों का संरक्षण। क्या आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो यह भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो यह धारा 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामला को उठा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो यह प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो इसका आंसर है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्या होगा? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। दोस्तों सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? तो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो यह स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें
संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो यह संपत्ति का अधिकार बन गया है। आपको पता होगा दोस्तों, यह संपत्ति का अधिकार बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो यह किसको हटाकर? संपत्ति का अधिकार को हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो यह किसके शासनकाल में हटाया गया है? तो यह मोरारजी देसाई के सरकार में हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो यह किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह रखता है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? आपको पता होगा, यह लास्की का कथन है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।